प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज का टॉपिक है द 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसें। ये चैप्टर 5th नंबर का चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक से और इसके राइटर हैं अल बशर एस्टर। तो शुरू करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में आउटलाइन देख लेते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे जज करते हैं कि वो कैसा है। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, उसके पैसे से, उसकी धन दौलत से, उसके पास क्या क्या है उससे हम उसको जज करते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर एन ए पर्सन, या फिर कोई और अट्रैक्टिव उसकी हमने उसके अंदर क्या देखा है उस वजह से देखते हैं। दिस स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी भी ऐसे एक सेंसिटिव कहानी है कि एक यंग गर्ल बहुत गरीब थी, जज्ड बाय हर क्लासमेट, और उसको क्लास के साथी उसको किस प्रकार से जज करते थे। वेंडा पेट्रोन्स्की इज ए यंग पोलिश गर्ल, एक युवा पोलिश गर्ल थी, पोलैंड निवासी थी। हु गो टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिका के एक कस्बे में अमेरिकन बच्चों के साथ वो स्कूल जाया करती थी, अमेरिका में रहा करती थी। दीज अदर चिल्ड्रन सी वंडा एज ए डिफरेंट इन मैनी वे, इन बच्चों को वंडा अलग, बिल्कुल डिफरेंट लगती थी और बच्चों से हटके अलग लगती थी वो। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ कैसे व्यवहार करते होंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन बॉक्स बिलो, चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट हिज कम्युनिटी फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर द 100 ड्रेसेस। Today is Monday. Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार के दिन वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all fun. अब किसी का भी ध्यान, बट nobody, किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं था कि वेंडा पेट्रोन्स्की, यहाँ तक कि नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन का भी ध्यान नहीं था। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने सारा मजाक करने के जो गेम था इन दोनों लड़कियों ने शुरू किया था। नोटिस हर एब्सेंस, इन दोनों ने भी उसकी अनुपस्थिति का ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। अब वंडा बैठने कहाँ बैठती थी वंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, आखिरी सीट से अगली सीट के ऊपर, इन द रो लास्ट वाली रो में, और रूम नंबर 13 में वंडा बैठती थी। रूम नंबर 13 की आखिरी पंक्ति की आखिरी सीट से अगली सीट पर प्राय वो बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो उस कमरे के उस कॉर्नर में बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, रफ बॉयज सेट, जहाँ रफ लड़के, जो उदंड बच्चे थे, जो काम नहीं किया करते थे, हु डिड नॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करते थे, सेट, वो बच्चे वहाँ बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कमरा, वो कमरे का वो कोना, वो कॉर्नर। वेयर देर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग ऑफ फीट इट मीन्स, वहाँ वो जगह ऐसी थी जहाँ बच्चों के आने जाने के पैरों की जो आवाज़ थी वो सबसे ज़्यादा उस कोने में हुआ करती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, सबसे अधिक हंसने की आवाज़ पीछे वहीं हुआ करती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मजाक की बात कह देता था तो सबसे हंसी के फुहारे वहाँ पीछे जहाँ वंडा बैठती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट,
ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर उस कमरे का जो सबसे अधिक कीचड़ रेत धूल होती थी फर्श के ऊपर, वो उस कोने में होती थी। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। अब आगे बताया कि वंडा वहाँ बैठती तो थी, लेकिन इसलिए नहीं बैठा करती थी कि वो उदंड लड़की थी, काम न करने वाली हो या नॉइस या शोर करने वाली हो, ऐसा वंडा में नहीं था। वंडा तो न तो रफ थी न नॉइसी थी। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो बहुत ही शांत और रेयरली सेड, वो कभी कभार ही बोलने वाली, एनीथिंग एट ऑल कुल मिला के कभी कभार ही बोलने वाली लड़की थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी तेज़ हंसने की आवाज़ नहीं सुनी होगी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। जब ज़्यादा ही हंसने की बात हो तो कई बार वो अपने मुंह को थोड़ा सा सिकोड़ के हंसने की, क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, हंसने के थोड़े से मुंह को टेढ़ा कर लिया करती थी। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही, इससे ज़्यादा वो नहीं हंसने की आवाज़ आती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी एग्जैक्ट रूप से सही रूप से नहीं जानता था। व्हाई डिड वंडा शीट सेट इन दैट सीट, उस सीट के ऊपर वंडा क्यों बैठती थी सही किसी को नहीं पता था। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट। अब इसका मेन कारण ये बताया कि वो बोगिन हाइट से आया करती थी। बोगिन हाइट एक ऐसी जगह थी, आगे बताते हैं। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर थे वो सूखे हुए कीचड़ से सने हुए होते थे, उसके पैरों की सूखा कीचड़ लगा होता था। यानी कि वो शायद वो बोगिन हिट से आती थी तो उस रास्ते में कहीं नदी वगैरह या दलदली ज़मीन हुआ करती थी जिसमें से उसको होकर के आना पड़ता था, और उसके पैरों के कीचड़ लगा होता था और जो बाद में सूख जाता था, इसलिए वो बेचारी पीछे बैठा करते थे। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन वास्तव में कोई भी इस बारे में नहीं सोचता था अबाउट वंडा पैट्रोन्स की। वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि वो एक बार उस कमरे के कोने में बैठती थी तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। एक बार वो बैठ गई तो बैठ गई, फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा पैट्रोन्स्की वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल हावर। जब वेंडा पेट्रोस्की के ऊपर कोई सोचता था, कोई ध्यान देता था, तो उस समय जब स्कूल का टाइम नहीं होता था, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, स्कूल के समय के बाहर की बात होती, जब वेंडा पेट्रोस्की पर ध्यान देते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब ये स्कूल वापस आ रहे होते थे दोपहर लंच के बाद। और इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल शुरू होने से पहले सुबह। When the group of 2 or 3 और even more, जब 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा लड़कियों का ग्रुप वुड बी टॉकिंग, वो उसके बारे में बात करती, लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में उसके बारे में बात करती और हंसा करती थी। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वंडा, और कई बार इसलिए वंडा का वे इंतज़ार भी करते थे, टू हैव फन विद हर, ताकि उसके साथ मजाक किया जाए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, और अगला दिन ट्यूसडे था, मंगलवार का दिन था। वंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, और अभी तक भी इस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और अगले दोबारा से फिर भी न किसी ने मंडे को नोटिस किया, न ट्यूसडे को किसी ने ध्यान दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ बैठा करती थी, हु गोट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर प्राप्त करते थे, उन बच्चों के साथ पैगी और मैडी बैठा करती थी। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए ऑल लॉट ऑफ मड, और वो जहाँ से आया करती थी उसके रास्ते में बहुत अधिक कीचड़ भी नहीं होता था, यानी धूल भरी मिट्टी वाली जगह से भी नहीं आती थी।
डिड नोटिस, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया दैट वेंडा वाज नॉट देयर, कि वेंडा तो क्लास में है ही नहीं। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और जो पैगी थी वो स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल थी। अब व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज पॉपुलरिटी, अब पॉपुलरिटी का कारण आगे बताता है। फर्स्ट रीजन इज शी वाज प्रीटी, पहला कारण तो ये था कि वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ, उसके पास बहुत अधिक सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल घुंघराले बाल थे। यहाँ एक नोटिस करेंगे, हेयर वाज, हेयर के साथ सिंगुलर फॉर्म लगी है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट, मैडी उसकी सबसे नज़दीक मित्र थी, गहन मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एब्सेंस, और वंडा की एब्सेंस का ध्यान देने का कारण, पैगी और मैडी का ध्यान देने का क्या कारण था? बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि हमेशा वंडा थी वो उनको स्कूल से लेट कर दिया करती थी। दे हैड वेटेड, वे वंडा का इंतज़ार किया करती थी। एंड वेटेड फॉर वंडा, वंडा का इंतज़ार किया करती थी। टू हैव सम फन विद, ताकि उसके साथ कुछ मजाक कर लिया जाए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और जब तक वो नहीं आती थी वो उसका वेट करती थी और स्कूल से लेट हो जाया करती थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रॉन्स की टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। अब नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन है ये मैं करवा दूंगा बाद में, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसके नोट्स में लिखवा के दूंगा। नेक्स्ट में देखेंगे, वेंडा पेट्रॉन्स की मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। अब वेंडा पेट्रॉन्स की ऐसा नाम था कि रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम बोलने में बड़े आसान थे। लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, ऐसे नाम थे, बड़े आसान नाम थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, उनमें एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसके नाम को थोड़ा सा मजाक में सोचते थे, इसका नाम थोड़ा मजाकिया नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स की वाज, लेकिन जैसा वेंडा पेट्रॉन्स की का था उस तरह से उसका नाम इतना फनी नहीं था। वंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा का कोई मित्र नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी और घर भी अकेली जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा एक फीकी पड़ी हुई नीली ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जिसको वो सही ढंग से आती भी, सही उचित ढंग से उसे सही लगती भी नहीं थी, सही फिट नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन वो बिल्कुल साफ थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन देखने में उसको ऐसा लगता था कि इसको सही तरीके से प्रेस नहीं की गई है, आयरन नहीं की गई। आयरन माने होता प्रेस करना, इस्त्री। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बात बहुत सारी लड़कियां उसके साथ कर लेती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार स्कूल के आंगन में वो उसके चारों ओर हो जाया करती है। शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल, जैसे वो छोटी छोटी लड़कियों को प्ले होप्स कोच ऑन द वर्न हार्ड ग्राउंड, स्कूल के जो हार्ड ग्राउंड के ऊपर, पक्के फर्श के ऊपर जब छोटी छोटी लड़कियां होप्स कोच, एडी टप्पा का गेम खेला करती थी, तो उनको जब वो बात कर रही होती थी, ध्यान वो वेंडा पेट्रॉन्स को देखती थी तो बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ हो जाया करती थी। वेंडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर, बड़े विनम्रतापूर्वक ढंग से कहा करती थी वेंडा, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो उनकी मैडम, उनकी मैम मिस मैसन को बोल रही हो, इतने सहज ढंग से, तो उसका उपहास उड़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए कहा करती थी वंडा। शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए न्यूज़, वो अपने
किसी सहेली को थोड़ा धक्का दे के भी बोलती थी, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मनी ड्रेस डिड यू से, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, जो तुम्हारे क्लोजेट में अलमारी में टंगी हुई हैं तुम्हारे पास, तुमने क्या बताया था, कितनी ड्रेस हैं, 100, वंडा वुड से, वंडा कहती 100, 100, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल इनक्रेडल्सली, बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर छोटी लड़कियां विश्वास करती थी कि 100 ड्रेस, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप्सकॉच एंड लिसन, और जो छोटी छोटी लड़कियां जो एडी टप्पा खेल रही होती थी वो भी उस खेल को छोड़ के उनकी बातों को सुनने लग जाया करती थी। यह 100 आल लाइंड अप सेड वंडा, वंडा ये भी कहती कि हाँ 100 पूरी और सारी की सारी एक लाइन में लगी हुई। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना कह के उसके पतले पतले होठ आपस में चुप्पी साध लेते थे, चुप हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसे लगते हैं, ऑल सिल्क, क्या वो सारे रेशमी हैं, आई बैट, मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि वो सारे रेशमी हैं, सैड पग्गी, पग्गी ये भी कहती थी। या ऑल सिल्क ऑल कलर, हाँ सारे रेशमी और सभी रंगों के। अब पग्गी ये भी कहती वेलवेट ट्यू, क्या वेलवेट के भी, मखमल के भी थी। या वेलवेट ट्यू 100 ड्रेसेस, वंडा, वंडा कहती 100 पूरी 100 ड्रेस, और जिनमें वेलवेट भी हैं, मखमली भी हैं उनमें से बहुत सारी। 100 ड्रेस, वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, वंडा बड़े बगैर चिड़े बगैर इरिटेट हुए उन बातों को दोहरा के कहती, आल लाइन अप इन माई क्लोजेट, सारी की सारी मेरी क्लोजेट में अलमारी में एक लाइन में लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, इसके बाद वो उसको जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो ज़्यादा अधिक नहीं दूर नहीं गई होती थी, ज़्यादा दूर भी नहीं गई होती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्रीक, तो श्रीक माने बहुत तेज चिल्ला के हंसी के फुहारे छूट जाते थे, बहुत तेज़ी से हंसती, पील्स ऑफ लाफ्टर, ठाके मार मार के हंसती थी। 100 ड्रेस, 100 ड्रेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज द ब्लू वन, वास्तव में तो केवल उसके पास एक ही नीले रंग की ड्रेस है, शी वोर एवरी डे, जिसको रोज़ाना उसी ड्रेस को पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। व्हाट स्टोरी, ये कैसी क्या कहानी है। हाउ मनी शूज डिड यू से यू हैड, अब वो उससे ये भी पूछते कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं। 60 पेयर और लाइन अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़े हैं और सारे मेरी अलमारी में एक लाइन में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, वो ऐसे चिल्लाती थी, एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस अतिरिक्त रूप से विनम्रता से उसका स्वागत करती हुई दिखाई देती थी। ऑल अलाइक, सारी एक जैसी। ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, प्रत्येक जोड़ा अलग अलग है। ऑल कलर, सब रंगों के हैं। ऑल लाइन अप, और सारे के सारे एक लाइन में। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, अब इस मजाक करने वाले गेम को किसने सोचा था, पैगी ने सोचा था। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, सेपरेबल इनसेपरेबल, कभी अलग न होने वाली सहेली थी पैगी। पैगी की सहेली इनसेपरेबल फ्रेंड कौन थी, मैडी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पैगी और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल सहेली थी वो लास्ट सेपरेबल थी, यानी कि सबसे पीछे जाने वाली वो थी, और सारी लड़कियां मैडी से दूर चली जाती थी और लास्ट में जाने वाली ये दोनों लड़कियां थी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फिर उसके बाद वंडा उनसे गली से मूव अप हो जाया करती, दूसरी गली में चली जाया करती थी। हर आइज डल, उसकी आंखें नीरस हो जाया करती थी। हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह बंद हो जाता था। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, लेकिन उसमें एक आदत थी कि हर कंधे को, अपने लेफ्ट शोल्डर को, बाएं कंधे को हर बार वो थोड़ा सा झटका देती थी। एंड देन
इन द फनी वे शी हैड, और फिर उसका ये बड़ा फनी वे था, बड़ा मजाकिया अंदाज था, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और इस प्रकार स्कूल से अकेले ही घर जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी वास्तव में इतनी निर्दयी नहीं थी। अब पैगी की करेक्टर स्केच बेटा इन लाइनों में है। पैगी के बारे में काफ़ी बताया गया है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, वास्तव में इतनी निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जो बुलीज लड़के थे, जो शरारती लड़के थे, उन लड़कों से, बदमाश लड़कों से वो छोटे बच्चों को बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रेटेड, अगर किसी ने किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया हो, मिसट्रेटेड, तो काफ़ी समय तक वो चिल्लाया करती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसको ये कह दिया होता, डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूल वे टू ट्रीट वंडा, कि वंडा के साथ ऐसा ट्रीट करना, ऐसा व्यवहार करना क्या निर्दयी व्यवहार, तुम्हारा निर्दयी व्यवहार नहीं है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो इस बात पे वो शायद बहुत अधिक अचंभित होती। क्रूल, निर्दयी, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, तो फिर वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी इसको कह सकता है कि ये तो झूठ है। वाई डिड शी वांट टू लाई, फिर वो झूठ बोलना क्यों चाहती है। एंड शी वाजेंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो ऐसी कोई ये साधारण लड़की भी नहीं है। वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, क्योंकि उसका नाम भी देखो कैसा नाम है, सबसे अलग है। एनीवे दैट नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो वो कभी भी उसको वो रुलाना नहीं चाहती थी। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dress and how many hats, कि भाई उससे रोज़ाना ये पूछना कि उसके पास कितने ड्रेस हैं, कितने हैट्स हैं, तो ये रोज़ाना का जो धंधा था, इससे मैडी एंड हाउ मनी दिस एंड दैट, और कितना वो, कितना यह, कितना वो, शी हैड वाज बॉदरिंग हर, इस बात से मैडी थी वो परेशान हो गई थी, वो बहुत महसूस कर रही थी। मैडी वाज ए पुअर गर्ल, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि मैडी भी एक गरीब लड़की थी, खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडी हैंड्स मी डाउन क्लॉथ, अब इन लाइनों में मैडी के करेक्टर स्केच हैं कुछ लाइनें। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, वो खुद किसी के कपड़ों को हैंड मी डाउन किए, हाथ से छोटा करके बनाए हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट और हैव ए फनी नेम, और अपने भगवान का ये शुक्रिया करती है कि काश मैं बोगिन हाइट से नहीं मैं बोगिन हाइट से नहीं आती, और मेरा नाम भी उसके जैसा फनी नहीं है। शुक्रिया भगवान का, नहीं तो ये लड़कियाँ मेरा भी पीछा नहीं छोड़ती। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कई बार जब पैगी वंडा से ये प्रश्न बड़े विनम्र आवाज़ में, बड़े आराम आवाज़, बड़े विनम्रता से पूछा करती थी, तो मैडी फेल्ट एम्ब्रास्ड, तो मैडी भी उसको शर्म महसूस करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड क्या करती थी फिर वो, एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथ में जो कांच की गोलियां, मार्बल्स उसके होते थे, उनको देखने लग जाती थी। एंड रोलिंग देम अराउंड एंड अराउंड, और उनको हथेलियों में गोल गोल घुमाने लग जाया करती थी। सेइंग नथिंग और हरसेल्फ, और स्वयं कुछ नहीं बोला करती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा, केवल इसलिए नहीं कि वो वंडा के लिए उसको दुख था। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वंडा, उसने कभी भी वंडा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी
उसके इस ड्रेस वाले गेम को की खोज न करती, ये गेम शुरू ना करती, तो शायद वंडा की तरफ वो ध्यान ही ना देती। बट सपोज पैगी, लेकिन मान लो अगर पैगी एंड ऑल द अदर्स, और बाकी दूसरी लड़कियों ने स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, वंडा के बाद में अगर उससे ये गेम शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी वंडा की तरह गरीब है, तो क्या हाल होगा। शी वाजेंट एज पुअर एज वंडा, हालांकि वो पुअर तो है लेकिन वंडा की तरह पुअर नहीं है। परहैप्स बट शी वाज पुअर, शायद लेकिन वो गरीब है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 डेज, हालांकि वो 100 डेज के बारे में कहती तो उसके पास इसकी ज़्यादा कहने की अच्छी तरह समझ है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और फिलहाल उसके साथ ऐसा वो शुरुआत नहीं कर रही हैं। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स की, वो चाहती है कि पैगी वेंडा पेट्रोन्स की को टीजिंग करना, छेड़ना बंद कर दे। नेक्स्ट में है टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज हालांकि वो स्कूल से लेट थी। अब स्कूल से लेट क्यों हो जाएगा, पहले भी आया था कि वो वंडा का वेट करती रहती थी उसका मजाक बनाने के लिए। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी आज बड़ी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, क्योंकि आज उसे वंडा का मजाक बनाना नहीं पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम absent माइंडली, बिना ध्यान दिए, उनका ध्यान नहीं था और इस प्रकार अंकगणित के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन कर रही थी। 8 टाइम 8, 8 गुणा 8, लेट सी आओ देखते हैं। शी विश्ड, वो चाहती थी, शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि अगर वो उसके दिमाग में एक बात आया करती थी कि वो पैगी को एक नोट बना के लिख दे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द कवरेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि उसको ये पता था कि वो कभी भी पैगी को इन बातों को सही से कह नहीं सकेगी, उसमें कहने का साहस नहीं है, इसलिए उसको एक नोट बना के दे देना चाहिए और उस नोट में ये कहना चाहिए, हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा नाउ हाउ मनी ड्रेस शी हैज़, कि अब उससे आओ कहना बंद कर दें कि उसके पास कितनी ड्रेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अंकगणित के क्वेश्चनों को फिनिश किया, शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, अब उसने एक नोट पैगी को लिखना शुरू कर दिया। बट सडनली शी पाज्ड, लेकिन अचानक से वो रुक गई। शी पाज्ड, वो रुक गई, एंड शडर्ड, और अब वो रुक गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अब उसने अपने मन में एक चित्र बनाना शुरू कर दिया कि वो स्कूल के आंगन में खड़ी हुई है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, और पैगी के लिए एक नया टारगेट बन गई कि अब वेंडा को छोड़ के अब वो उसको टारगेट बनाएगी, उसका मजाक बनाएगी। एंड द गर्ल, पैगी और दूसरी लड़कियां उसका टारगेट बना लेंगी। वो मन मन में ही सोच रही है। पैगी माइट आस्क हर, शायद पैगी उससे ये पूछेगी, वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली, दैट शी हैड ऑन, जो तुमने पहनी हुई है। एंड मेडी वुड हैव टू से, और मेडी को शायद ये कहना पड़ेगा, इट वाज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस, कि ये तो एक पैगी की ही पुरानी छोड़ी हुई ड्रेस है। दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्कस विद, कि शायद इसको मेडी की माता जी ने इसके डिस्कस करने के लिए, इसके नाप की बनाने के लिए प्रयास किया था। न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, पहचाने, और उसके ऊपर थोड़े ट्रिमिंग भी लगा दी थी, छोटी छोटी सजावटी पट्टियाँ लगा दी थी, ताकि रूम नंबर 13 का कोई भी बच्चा उसको पहचान न पाए कि ये पैगी की ड्रेस है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा, अब फिर मन में ये सोचती है कि अगर पैगी खुद ही अपने आप में ये फैसला कर ले कि भाई
वंडा के मजाक बनाना हम बंद करेंगे। ओ वेल, तो कितना अच्छा होगा। मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। अब मैडी अपने हाथों को अपने छोटे छोटे जो ब्लेंड हेयर थे, छोटे छोटे बाल थे, उनके ऊपर उनको पुश करती हाथों से अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, ताकि आरामदायक जो विचार हैं उनको महसूस कर सके, ताकि उसके विचारों को से आराम महसूस कर सके। बट डिफरेंट डिड इट मेक, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बीट्स द नोट्स, और धीरे धीरे से उस मैडी ने उस नोट्स के टुकड़े कर दिए। शी हैड स्टार्टेड, जिसको उसने लिखना शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, इसका कारण ये था कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन ऑल रूम, और पैगी थी वो पूरे कमरे की सबसे सबसे लाइक करने वाले, सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली टू डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट, और पैगी कभी भी संभवतः ऐसा कुछ नहीं करती थी जो कि गलत हो। उसने सोचा कि पैगी तो कभी गलत कर ही नहीं सकती, पैगी की बात को तो गलत कोई ठहरा ही नहीं सकता। एज फॉर वंडा, और वंडा के लिए शी वाज जस्ट सम गर्ल, और वंडा जो तो एक सिर्फ ना एक लड़की है, हु लिव्ड अप ऑन वोगिंग हाइट, जो एक वोगिंग हाइट में रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में जो अकेली खड़ी रहती है। शी स्केर्सली एवर सेड, वो बड़ी मुश्किल से कभी कभार, स्केर्सली कभी मुश्किल से कहती है, एनीथिंग टू एनीबॉडी, शायद किसी से कभी कभार को एक आध शब्द बोलती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड, केवल एक बार ही वो स्कूल के आंगन में बोली थी। अबाउट हर 100 ड्रेस, उसकी 100 ड्रेसों के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, और मैडी को उसकी एक ड्रेस के बारे में भी जो उसने बताई थी वो भी उसको याद थी। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, जो हल्का ब्लू रंग का, हल्का नीला रंग, और जिसको रंगीन ट्रिमिंग लगी हुई थी, रंगीन पट्टियाँ लगी हुई थी, उस ड्रेस के बारे में बताया था। एंड शी रिमेंबर्ड आल्सो अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैश, और दूसरी ड्रेस एक जंगल ग्रीन की थी, हरे रंग की, जो कि जिसके ऊपर रेड सैश लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम एक क्रिसमस के जैसी लगती हो इस ड्रेस में। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंड एडमायरेशन, उसके बनावटी उसकी प्रशंसा करते हुए, जो कि नॉट रियल थी, नॉट रियल एडमायरेशन थी, यानी कि बनावटी प्रशंसा करते हुए लड़कियों ने कहा कि तुम इसमें क्रिसमस ट्री लगती हो, जब वो अपने मन में ही सोच रही है। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेस आर लाइंड अप इन द क्लोजेट, ये सोच के वंडा के बारे में कि उसकी 100 ड्रेसें और सारी अलमारी में एक लाइन में लगी हुई, मैडी बिगेन टू वंडर, अब मैडी को आश्चर्य होना शुरू हो जाता है। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग, जो कि ड्राइंग की एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, स्कूल में ड्राइंग का और उसमें कलर भरने की जो प्रतियोगिता थी उसको जीतने के बारे में अब वो सोच रही है, शायद वो जीतने जा रही है, उसके पास अगर 100 ड्रेस हैं तो। फॉर गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस, अब लड़कियों के लिए जो ये कॉन्टेस्ट है उसमें उसका ड्रेस डिज़ाइन का कंसिस्ट उसको शामिल किया गया, ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर कंपटीशन है। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों में, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, मोटर बोट्स के डिज़ाइन के ऊपर कॉन्टेस्ट है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद लड़कियों का जो फर्स्ट मेडल है वो शायद पैगी जीतेगी। पैगी ड्रीव बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी है वो कमरे में सबसे बढ़िया
ड्राइंग ड्रू करती है, ड्राइंग बनाती है। एट लीस्ट दैट्स वाट एवरीबडी थॉट, और आखिर हर कोई उसके बारे में भी यही सोचता है। शी कुड कॉपी ए पिक्चर, शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड almost tell who it was. She could copy a picture, वो एक तस्वीर की कॉपी बना सकती है, हूबहू नकल उतार सकती है, चाहे वो मैगजीन से ली गई कोई तस्वीर हो या किसी फिल्म स्टार के सिर की तस्वीर बनानी हो। सो दैट इतनी बढ़िया बना सकती है, यू कुड ऑलमोस्ट टेल, कि तुम अच्छी तरह से उसको बता सकते हो हु इट वाज, कि ये किसकी तस्वीर है, यानी तुम पहचान सकते हो आराम से। ओ मैडी, ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, अरे मैडी को तो पूरा विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल अध्यापक विजेता की घोषणा करने वाले हैं। देन दे हैड नो, तब उनको पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग हल्की बूंदाबांदी हो रही थी अगले दिन। मैडी एंड पैगी हैरिड टू स्कूल, जल्दी जल्दी से मैडी और पैगी अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी की छाता के नीचे जल्दी से स्कूल में गए। बूंदाबांदी हो रही थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, स्वाभाविक रूप से एक ऐसे दिन में, दे डिड नॉट वेट फॉर वंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, जहाँ वो ओलिवर स्ट्रीट के ऊपर वंडा का वेट किया करती थी, तो ऐसे दिन में तो शायद वो उसका वेट नहीं भी करेंगी क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो गली जो बहुत बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक के नीचे से होके जाती थी। एंड अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर से। लेड टू द बोगिन हाइट्स, और बोगिन हाइट को जोड़ती थी, बोगिन हाइट की तरफ जाया करती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, कुछ भी हो आज वो लेट होने का मौका नहीं देंगी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क पैगी। पैगी ने कहा कि आज क्या तुम्हें पता है मिस मैसन अनाउंस, विजेता का नाम अनाउंस करने जा रही हैं। ओ आई होप सो, अरे मुझे पूरी उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, कुछ ही समय के अंदर हमें पता लग जाएगा, सैड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, पैग मुझे पक्का विश्वास है तुम ही जीतोगी। होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है, सैड पैगी ईगरली, बड़े उत्साहपूर्वक पैगी ने कहा, उत्साहित होते, हाँ ऐसी मुझे भी उम्मीद है। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, उस समय जब वो कक्षा के कमरे में उन्होंने प्रवेश किया। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वे थोड़ी से रुके और हाँफने लगे, दोनों हाँफने लगी। देर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, और उन्होंने देखा अचंभित होके कि सारे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक लेज के ऊपर, जो अलमारी के ऊपर जो शिला होती है उनके ऊपर, विंडो सील, हर खिड़की की शिला के ऊपर डेजलिंग कलर, बड़े चमकदार चमकदार कलर वाली एंड ब्रिलियंट, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें लगी हुई थी। लेविश डिज़ाइन, बड़े शानदार डिज़ाइनों में बनी हुई। ऑल ड्रान ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी की सारी बढ़िया वाली लपेटने वाली कागज़ों के ऊपर बनी हुई थी। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और ज़रूर वो 100 के करीब होंगी। ऑल लाइन अप, और सारी एक ही लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, शायद ये कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग हैं। देवर, और वे थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, हर कोई रुकता। एंड विशल, और सीटी बजाता। एंड मरमर्ड एडमायरिंगली, और उनकी प्रशंसा में बुदबुदाता था। हर कोई उन ड्रेसों की प्रशंसा करता था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही वो क्लास, पूरी कक्षा असेंबल हुई, इकट्ठी हुई। मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और मिस मैसन ने विजेता का नाम अनाउंस किया।
शुरुआत में कहा जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, लड़कों में से फर्स्ट प्राइज जैक बैगल्स ने जीता है। शी सेड, वह बोली, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12। और उसने कहा कि उसका जो डिज़ाइन है वो आउटबोर्ड मोटर यानी नाव के बाहर मोटर लगी हुई है और उसकी जो एग्जीबिशन है प्रदर्शनी रूम नंबर 12 के अंदर लगी हुई है। अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसके साथ साथ दूसरे लड़कों के भी स्केच हैं, स्केच बनाए हुए स्केच वहाँ पड़े हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, फिर वह बोली, लड़कियों में से although just one or two sketches were submitted by most, ज़्यादातर लड़कियों ने एक या दो ही स्केच शामिल किए हैं, पेश किए हैं। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिस पे शायद रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, जिस लड़की ने वास्तव में पूरी 100 डिज़ाइन स्केच किए हैं। ऑल डिफरेंट, सारे के सारे अलग अलग। एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे के सारे सुंदर सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, और जज के अनुसार एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी फॉर विनिंग द प्राइज, कि इनमें से कोई भी ड्रेस है वो प्राइज जीतने के लिए काफ़ी है, यानी कि इनमें से हर ड्रेस प्राइज विनिंग के काबिल है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है दैट वेंडा पेट्रोन्स की द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल, कि वेंडा पेट्रोन्स की लड़कियों के मेडल को जीतने वाली विनर है, विजेता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, और दुर्भाग्य से वेंडा कई दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाज, और अपनी प्रशंसा को रिसीव करने के लिए भी वो आज मौजूद नहीं है। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसके काबिल है वो। लेट्स होप, चलो उम्मीद करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कि शायद कल वो आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब तुम शांति के साथ चुपचाप उस कमरे में चुपचाप रूम के चक्कर लगाओ। एंड लुक एट एक्जिसाइड ड्राइंग, और उन सुंदर सुंदर ड्राइंगों को देखो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लाज, सारे लड़के खुशी में, प्रशंसा में वाह वाह करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को भी फर्श पर पैर पटकने का, टपटपाने का मौका मिल गया। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ, वो अपनी उंगलियों को मुंह में रख रहे थे। एंड विसल, और सीटी बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हालांकि वो ड्रेसों में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी खुशी में सीटी बजा रहे थे, इतनी सुंदर ड्रेसें थी। लुक पैग देखो, हे पैगी देखो, विस्पर्ड मैडी फुसफुसाई। देयर इज दैट ब्लू वन, वो देखो नीली ड्रेस है। शी टोल्ड अस अबाउट अस, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, देखो कि यही सुंदर ड्रेस नहीं है। यस सैड पैगी, एंड हेयर इज दैट ग्रीन वंस, और देखो एक यहाँ ये ग्रीन वाली ड्रेस भी है। बॉयज, एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, जिसके बारे में मैं भी सोच रही थी कि मैं भी ऐसी बना सकती हूँ, इस ड्रेस को तो मैं भी ऐसी बना सकती हूँ। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 यहीं ख़त्म होता है, और इसके आगे की स्टोरी चैप्टर नंबर 6 में होगी। तो इसके क्वेश्चन मैं नोट्स बना के दूंगा, और उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 6 का अलग वीडियो बनाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में जितना आया हो ठीक है, वरना दोबारा रिपीट कर लें, और नोट्स में बना के आपको अलग से भेजूँगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स में लिखना, शेयर करना,
और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।